हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया है पास्ता को अच्छे से धुलेंगे। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है ना, पास्ता को बस ऐसे ही बिना धुले ही पकने के लिए चढ़ा देते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पास्ता को 2 बार 3 बार, यहाँ पे देख सकते हैं कितने रगड़ रगड़ के पास्ता को धुल रहे हैं। पास्ता में होती है बहुत सारी गंदगी, धूल मिट्टी जो भी ऊपर चिपकी रहती है, उसको अच्छे से धुल के निकाल लें। क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसे ही पास्ता पानी डाल के बस फटाफट से गैस पे चढ़ा देते हैं पकने के लिए। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। भाई मेरी आदत तो नहीं है बिना कुछ धुले या फिर साफ़ किए पकाने की, खाने की। तो मेरी आदत होती है कि हमेशा साफ़ सफाई से कुकिंग हो। और खाना बनाने के पहले हाथ ज़रूर आप साबुन से धुल लें। खाना बनाने के बाद तो धुलते ही धुलते हैं, लेकिन पहले भी आप एक बार हैंड वॉश ज़रूर कर लें। उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई में हमने पास्ता रख दिया है। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, साथ में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये इसको पकने में कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, तो आप इसको धीमी धीमी आँच पे पकाएं। और आप एक बार चेक कर लें पक गया है कि नहीं। और दूसरी कढ़ाई चढ़ाई है, तेल डाला है, इसमें जीरा का तड़का, हरी मिर्ची, प्याज साथ में डाला है। इनको अच्छे से ब्राउन होने तक भूनेंगे। और एक बड़े साइज़ का टमाटर हमने पतला पतला कट करके डाल दिया है। वैसे पास्ता में टमाटर बहुत सारा जाता है, लेकिन इसमें हम ना प्यूरी डालेंगे टमाटर की, केचप डालेंगे, तो इसलिए हमने टमाटर को कम ही डाला है। टमाटर को जल्दी से पकने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर ढक देंगे। जब तक कि हमारा टमाटर वमाटर गल रहा है, तब तक फटाफट से बच्चों को नाश्ता दे देते हैं। आजकल बहुत ही आलसी हो गए हैं, हम भी लेट हो जा रहा है उठने के बाद। एक बार 4 बजे नींद खुल जाती है, उठते हैं, फिर सोचते हैं कि वॉक करने जाना है नहीं, चलो फिर अभी उठते हैं। फिर जब दोबारा नींद लग जाती है तो फिर लेट हो ही जाता है। तो यहाँ पे बस यहाँ चाको और दूध बच्चों को दे दिया है। इसी बहाने थोड़ा सा बच्चे दूध भी पी लेते हैं। और इधर हमारा टमाटर पक के रेडी हो चुका था, तो इसमें हमने डाल दिया 1 पैकेट मैगी मसाला और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। साथ में ढेर सारा केचप डाल देंगे। केचप बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मेरे ही बच्चों को नहीं, सभी के बच्चों को पसंद आता है। केचप का स्वाद ही इतना अच्छा होता है कि सबको पसंद आ ही जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमने पास्ता जो बॉयल करके रखा था ऐड कर दिया। पास्ता में आप गाजर भी डाल सकती हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकती हैं, और बहुत सारी चीज़ें डाल सकती हैं। लेकिन देखिए पास्ता हमने सिंपल तरीके से बनाया है। और इसी तरीके से जैसे चाउमीन होती है ना, तो उसमें बहुत सारी सब्जियां जाती हैं। तो बस पास्ता रेडी हो चुका है, बच्चों का टिफ़िन लगा देते हैं। और काफ़ी दिनों बाद मेरे घर में शायद पास्ता बन रहा है। चाउमीन अभी बनाया था जल्द में ठंडी में, लेकिन ग्रोसरी का सामान आया था, उसमें पास्ता आया था, तो हमने सोचा आज पास्ता बना के दे देते हैं। बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बच्चों का भी मन रहता है कि ये सब खाएं, फास्ट फूड, जंक फूड। और फिर हमने सोचा चलो आज बना के दे देते हैं। दूध यहाँ पे बॉर्नविटा बिस्किट आया था, बिस्किट रख दे रहे हैं। तो हमने कहा पास्ता खा लेना और बिस्किट खा के पानी पी लेना, तुम लोगों का लंच। भाई अगर पेट भर जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो फिर से रोटी सब्जी अपना पूड़ी पराठा जो भी होगा वो देंगे। लेकिन बच्चों का तो भाई यही सब अच्छा लगता है, तो पेट भरेगा क्यों नहीं। और आजकल धूप बहुत अच्छी खिल रही है सुबह से। अभी सुबह के 7:30 बजे हैं। आजकल बच्चों का स्कूल 9 बजे है, तो 7:30 बजे जाते हैं। 8 तक बस आती है इनका, वहाँ पे पहुँचते पहुँचते 8 बज जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पास्ता बचा हुआ था इसको हम बाउल में खाली कर लेते हैं। हस्बैंड भी थोड़ा बहुत खाएंगे, या फिर बच्चे वापस आएंगे तो जब मन करेगा खाएंगे। थोड़ा ज़्यादा ही बना देते हैं, जिसको मन होगा खा लेगा। और पास्ता खाली कर लिया, सारे बर्तन हटाए। उसके बाद गर्म पानी हमने किया है कि चलो गर्म पानी पी लेते हैं। थोड़ा सा गर्म पानी साइड में रखा है, और 1 गिलास से नाप के दूध डाल के चाय बनाएंगे, ताकि चाय ज़्यादा ना बने, नहीं तो कौन पिएगा। और ज़्यादा बन जाती है तो फिर कभी कभार बच सी जाती है, तो इसलिए अगर नाप के बनाएंगे तो फिर बचने का कोई सवाल ही नहीं। चीनी चाय पत्ती डाली है और चाय को गैस पे चढ़ा देंगे, ये पकती रहेगी। चाय बढ़िया जब खौलती है ना, तभी अच्छा स्वाद आता है। अदरक थोड़ा सा कूट करके डाल दिया है। अपना पानी पीते हैं जब तक, तब तक हमारी चाय अच्छे से खौलती है। और अब ना थोड़े दिन बाद, मतलब इसके बाद अगर हम पियेंगे पानी में, तो क्या कहते हैं, हरी चटनी, हाँ शायद हरी चटनी धनिया की डाल के पियेंगे। ये कहते हैं ना कि थायराइड के लिए फ़ायदेमंद होती है, इससे थायराइड ख़त्म हो जाता है। देखते हैं, ट्राई करते हैं। वैसे बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं ना जो कभी ठीक ही नहीं होती, जैसे उसमें से थायराइड है, बीपी है, शुगर है। ये सारी बीमारियां मतलब हमेशा रहती हैं जब तक आदमी ज़िंदा रहता है। अगर हो जाए तो बस चाय छान दी है, चाय छान के इनको दे आते हैं। उसके बाद अपना शुरू करते हैं झाड़ू बहारू। मन तो आज बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, बस वही मंथली का दूसरा दिन है, लेकिन कहाँ मतलब आराम बदा है, मतलब किस्मत में है आराम।
अब घर है, बच्चे हैं, परिवार है, तो फिर उठना पड़ता है। देखिए यहाँ पे अकेले हैं तो करना पड़ता है, ससुराल में रहे तो ससुराल में ससुराल की वजह से करना पड़ता है। मायके में रहो अगर तो फिर ठीक है, चलो भाई नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वह अकेली हो या फिर ससुराल में हो या फिर हस्बैंड के साथ हो तो भाई तो काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, कभी लोगों का होता है कि आप काम करने वाली लगा लो। देखिए 4 लोग हैं, इसमें काम करने वाली का क्या ज़रूरत है। बस ये 2 दिन की दिक्कत होती है, बस इसी में किसी तरीके से ये भी पार हो ही जाता है, बीत ही जाता है किसी तरीके से। तो बस झाड़ू लग चुकी है, पर्दा लगा दिया है, पोछा पाछी लगाना नहीं है, जब तक तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हो जाती है तो पोछा वोछा नहीं लगाएंगे। और बस झाड़ू लग चुका है, स्नान करेंगे और स्नान करके आ चुके हैं। फेस कितना ज़्यादा चमक रहा है। आप लोग पूछ रहे थे पार्लर कब जाती हो। पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मेरा किचन ही पार्लर होता है। किचन में जो सामान होते हैं, कभी बेसन दही लगा लिया, कभी गुलाब की पंखुड़ियाँ पीस करके और इसमें क्या कहते हैं मुल्तानी मिट्टी गुलाब जल डाल के लगा लिया है। और आलस आलस कर रहे थे, बिंदी लगा के बस निकले ही जा रहे थे, तो हमने सोचा चलो भाई कंघा भी मार लेते हैं इसी टाइम पे, नहीं तो आलस हो जाता है तो फिर पूरा दिन बाल में कंघी नहीं पड़ती, ऐसे जूड़ा बनाए। हालांकि जब बाल बड़े थे तो ये होता चलो बाल बड़े हैं अभी खोलेंगे बाद में खोलेंगे, लेकिन अब बाल छोटे भी हैं तब भी फिर आलस आलस हो ही जाता है। तो बस कंघा मारा सिंपल सा, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, टाइम 2 ही मिनट का होता है, लेकिन बस मन नहीं होता है कि चलो कंघा कर लें। तो आज हमने सोचा चलो फाइनली कंघा भी मार ही लेते हैं। और सिंदूर पूजा पाठ सारा मेकअप वेकअप से भी दूरी है, कम से कम 4 दिन 5 दिनों तक, जब तक बाल सर नहीं धुलेंगे तब तक सब चीज़ से दूरी रहेगी। तो बस कंघा करना था, एक बिंदी लगा लेते हैं पुरानी, मेकअप कोई नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अपने लिए बना रहे हैं ब्रेड वाला सैंडविच। तो यहाँ पे हमने डाला है यहाँ पे हमने थोड़े से अंकुरित चने लिए हैं, पत्ता गोभी ली है, चुकंदर लिया है, थोड़ी सी दही ली है, इसमें सॉल्ट वोल्ट कुछ नहीं ऐड करेंगे। बस यहाँ पे 3 ब्रेड लिया है। ये हरी वाली चटनी बना के रखते हैं कांच की भरनी में, आप इसको बड़े आराम से 4 से 5 दिन रख सकते हैं। ये वाली चटनी बिल्कुल ख़राब नहीं होती, क्योंकि ये चटनी टमाटर की होती नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे तो शेयर करेंगे, वैसे शेयर करते हैं जो हम नींबू वाली चटनी बनाते हैं आप लोगों के साथ। तो बस ये वाली हरी चटनी लगा देनी है, 2 पे लगा देनी है, और 1 पे लगा देनी है केचप। बढ़िया आपका तैयार हो जाएगा सैंडविच। हालांकि आज की सैंडविच उतनी ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं बनी थी, क्योंकि हमने इसमें ना प्याज डाल दिया था, प्याज, और दूसरी चीज़ जो इसमें चने डाल दिए थे ना, उसकी वजह से सैंडविच नीचे से मतलब उठ ही नहीं रहा था, बहुत ही ज़्यादा भारी हो गया था, लोड ज़्यादा हो गया था सैंडविच के ऊपर। तो कोशिश ये करें कि सैंडविच में हल्की सब्जियां जैसे गाजर हुआ, चुकंदर हुआ, ये सब, पत्ता गोभी, ये सब डाल के बनाएं। जो हमने इसमें चने डाल दिए थे ना, चने की वजह से बहुत ज़्यादा भारी हो चुका था, इसकी वजह से ये ब्रेड जो है ना नीचे चिपक गया था एक तरफ से। हालांकि खाने में स्वादिष्ट था, जैसे सेम हर बार हमने बनाया था ना, सेम उसी तरीके से था। तो यहाँ पे कढ़ाई में हमने थोड़ा सा डाला है, क्या डाला था, क्या कहते हैं इसको, भूल ही जाते हैं नाम एडिट करते तो इसमें हमने डाला था याद, हाँ मक्खन डाला था, जब याद आए तभी बोल देते हैं। मक्खन डाल के बस दोनों तरफ से सेक लेना। आज ये ओवरलोड हो गया था, तो जिसकी वजह से ये कढ़ाई से निकल ही नहीं रहा था, तो फिर ये निकालते निकालते इसकी बैंड बच गई। तो हमने सोचा अब खाएं तो कैसे खाएं, ये तो कट भी नहीं होगा। तो हमने सोचा बस खाना तो है, खाने में स्वादिष्ट है, चलो चम्मच से उठा के खा लेते हैं। तो बस खाना पीना हो चुका था, हमने सोचा बर्तन भी धुल लेते हैं। सुबह से एक बार भी बर्तन नहीं धुला, पास्ता वास्ता बना था, बच्चों को टिफ़िन दिया था, चाय बनी थी, तब से बर्तन रखे थे। तो हमने सोचा अब खुद भी नाश्ता कर ही लेते हैं, तभी बर्तन धुलते हैं, ताकि जो नाश्ते का बर्तन निकले वो भी साथ साथ में धुल लें, ताकि और ज़्यादा बर्तन ना रहें। उसके बाद यहाँ पे दोपहर की लंच की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्याज लिया है, अदरक लहसुन हरी मिर्ची लिया है, इन सबको चॉपर में डालेंगे और क्या कहते हैं इनको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। अच्छा, हाथ से इतनी पतली महीन सब्जियां नहीं होती जैसे चॉपर से होती हैं महीन, और ये चॉपर ना 2-2.5 साल पुराना है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो उसके बाद यहाँ पर हमने कुकर चढ़ा दिया, इसमें तेल डाला है, चाहे आप घी में बनाए चाहे तेल में बनाए। थोड़े से खड़े मसाले जैसे इसमें डाला है ना, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, और साथ में यहाँ पे जो हमने तड़का चॉपर में चॉप किया था, प्याज, अदरक लहसुन हरी मिर्ची, उनको डाल दिया। इनको अच्छे से भूनेंगे। और आज हम बना रहे हैं मसूर की दाल, कैसे बनाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, इनको भी डाल के अच्छे से भून लेते हैं, टमाटर को गलने तक इसको थोड़ी देर ढक देते हैं। और उसके बाद जब टमाटर गल जाएगा, इसमें मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी मसाला, गरम मसाला, थोड़ा सा किचन किंग सब्जी मसाला, कसूरी मेथी डालेंगे, साथ में नमक डाल देंगे। इन सबको अच्छे से करना है मिक्स, एक बार अच्छे से मिक्स कर दें। आप इसमें ना थोड़ा सा इसमें गरम मसाले भी ऐड कर सकती हैं। और यहाँ पे जो हमने ये
मसूर ली है ना, इसको रात भर सोख कर लिया है। अगर आप रात भर सोख करके बनाएंगे तो ये जल्दी से पक जाएगी 3 सीटी में। अगर आप इसको सोख करके नहीं बनाएंगे तो आप इसमें ज़्यादा सीटियाँ लगानी रहेगी। तो बस इसको अच्छे से भून लेना है। इसमें डाल देना है आवश्यकता अनुसार पानी हमने 4 कटोरी ली है, क्योंकि दाल 1 कटोरी थी ना, तो पानी 4 कटोरी डाला है। दाल बनने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। अगर आप रोटी से खाते हैं तो थोड़ी सी कम गाढ़ी बनाएं, अगर आप चावल के साथ इंजॉय करना चाहते हैं थोड़ी सी पतली, ताकि बाद में आपको पानी ऊपर से ना डालना पड़े। इतना पानी डाल दें। तो 4 कटोरी पानी डाला है, इसको गैस पे चढ़ा दिया। जब तक हमारी सीटी आएगी तब तक चावल फटाफट से धुल लेते हैं। और वैसे तो हम दाल चावल ये सारी चीज़ें नहाने जाने से पहले ही धुल लेते हैं, लेकिन आज मेरा मन नहीं हो रहा था और हमने सोचा अच्छा मुझे ना स्नान करने की बड़ी जल्दी पड़ी रहती। ये होता है सारे काम छोड़ के पहले स्नान कर लूँ, झाड़ू लग जाने के बाद बाकी काम होते रहेंगे। तो दाल बढ़िया से पक चुकी है, ऊपर से तड़का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर्व करते समय आप इसमें 1 चम्मच घी डालें और भी स्वाद दोगुना बढ़ जाएगा। तो दाल खाली किया और कुकर अच्छे से धुला, बस इसमें चावल डाल देते हैं, चावल भी पक जाएगा। आज मेरा मूड था ना कि सिर्फ और सिर्फ दाल चावल बनाए। फिर हस्बैंड का फ़ोन आया कि मुझे भूख लगी है, तो हमने सोचा भाई इनका दाल चावल से तो काम चलेगा नहीं, चलो भाई रोटियां भी बना देते हैं। नहीं तो कहेंगे कि आजकल तो रिंकी बहुत ही ज़्यादा आलस कर रही है खाना बनाने में। सच बता रही हूँ ना, मुझे पता नहीं क्या हो गया आजकल, इतना आलस हो रहा है, इतना आलस, ना टहलने जाने का मन होता है ना कुछ घर से निकलने का बाहर मन ही नहीं होता है। तो फटाफट से बस 5-6 रोटियाँ भी बना दी थी और लंच लगा दिया। आप लोग भी आ जाइए। दाल चावल दही मूली खीरा भी खाने का आजकल मन नहीं हो रहा है, तो बस दाल चावल एंजॉय किया। इतनी बढ़िया दाल बनी थी ना, गौरी जैसे स्कूल से आई बोली मम्मी आज तो दाल बहुत ही बढ़िया बनी थी। तो हमने सोचा कि आपने तो खाया नहीं दोपहर में, शाम के टाइम गौरी दाल खाई थी ना, तो बता रही थी बहुत बढ़िया दाल बनी है, सबको पसंद आया। और उसके बाद शाम के टाइम वॉक पे निकल चुके हैं, बच्चे स्कूल से आए, उनको खाना वाना देना है। उसके बाद बर्तन वर्तन आज कुछ नहीं धुला है घर में, और आंखें आपको बता ही रही होंगी चेहरे का हाल बताना क्या है। तो बस वॉक पे निकल चुके हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा टहल के। और आजकल जल्दी छुट्टी हो जा रही है यूनिवर्सिटी में ना, तो फिर खाली खाली सी हो रहा है। ठंड के मौसम में बहुत ही जल्दी अंधेरा हो जाता था, तो छुट्टी नहीं होती, भीड़ भाड़ सी रहती है। लेकिन आजकल 5 बजे छुट्टी हो जाती है। कितना अच्छा लग रहा है ना, आजकल मौसम पतझड़ वाला है, सब जगह साफ़ सफाई बहुत अच्छे से हुई रहती है। और टहल के तो सुकून आता ही आता है। ज़्यादा तो नहीं टहलते हैं, 1 ही राउंड टहलते हैं, लेकिन 1 राउंड ही टहल के बहुत अच्छा लगता है। कोशिश करेंगे सुबह आने की। 4 बजे उठ जाते हैं तो फिर पता नहीं क्यों बिल्कुल, जब आदत किसी चीज़ की छूट जाती है ना, जो कोई भी आदत हो छूट जाती है तो फिर उसको बनने में टाइम लगता है। इसलिए कोई भी आदत डालें तो आप उसको छोड़े नहीं, आप कंटिन्यू उसी पे बने रहें। हालांकि हमने तो छोड़ दी थी, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी भी पड़ने लगी थी ना, इतना ज़्यादा गलन हो गया था। वैसे भी बाहर कोई जा नहीं रहा था टहलने, तो फिर अकेले मन नहीं होता टहलने जाने का। शाम के टाइम या फिर सुबह के टाइम पांडे जी रहते हैं तो चले जाते हैं, शाम के टाइम सारी हमारी कॉलोनी की रहती हैं तो उनके साथ चले जाते हैं। अकेले जाने का मन नहीं होता है। कभी कभार गौरी गोलू रहते हैं तो उनके साथ चले जाते हैं। तो बस वॉक करके लौट चुके हैं। अब बाकी घर के जो काम होंगे उनको निपटाएंगे, जैसे बर्तन वर्तन धुलना था। आज हंसी मजाक बहुत कम ही है, वरना कभी कभार तो इतना हंसी मजाक होता है ना कि पेट दर्द होने लगता है हंसते हंसते सब लोग। इतना हंसी मजाक होता है कॉलोनी में। शाम के टाइम सबने खाया सब्जी रोटी, हमने 2 रोटी लिया था, दूध लिया था। शाम के टाइम कोशिश रहती है ना कि हल्का भोजन करें और नमक ना खाएं शाम के खाने में। फ्रेंड अभी बज चुके हैं रात के 9:30। आज सुबह से सारा काम किया, एक बार भी आप लोगों से बातें नहीं की। तो बस व्लॉग खत्म हो गया है। हमने सोचा 1 मिनट 2 मिनट आप लोगों से बातें कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो का एंड कर देते हैं। शाम के टाइम से सारे काम हो चुके हैं खत्म, और अभी रात के 9:30 बज चुके हैं, बस सोने ही जा रहे थे। फेस वॉश तो धुलना होता है नहीं, कुछ मेकअप टेकअप लगा होता नहीं है जिसको रिमूव करना। और फेस पे वही सुबह जो स्नान के बाद कोल्ड क्रीम लग जाती है वही लगा होता है, कंगा हो जाता है। तो बस यही होता है, अगर कुछ लगा होता है तो फिर रिमूव कर दे। हाँ, लिपस्टिक कभी कभार लगी रहती है तो उसको वैसलीन से रिमूव कर देते हैं। और शाम में बना था सब्जी रोटी और दूध, तो हमने खाया था दूध रोटी। रात के टाइम डिनर जल्दी कर लेते हैं, और कोशिश ये रहती है कि नमकीन चीज, नमक वाली चीज रात के टाइम ना खाएं, हल्का भोजन ही करें। तो इसलिए क्या कहते हैं 7 साढ़े 7 तक तो डिनर कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा हुआ तो 8 बज जाते हैं कभी कभार। अगर 8 बजे से ज़्यादा हुआ है तो फिर डिनर नहीं करती हूँ, फिर दूध ले लेती हूँ। और आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करेंगे। ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे और मिलेंगे आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते रहें, 32 बार चबा के खाते रहें, हेल्दी और फिट हमेशा रहें, हंसते मुस्कुराते रहें हमेशा। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।